नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय नरवरगढ़ का किला रिकॉर्ड कर रहा हूं, जहां पर राजा परमार के दो वीर सैनिक आला उदल, जिनमें उदल यहां पर फुलवा से ब्याह किए थे। तो पूरी कहानी आपको बताते हैं किस तरह से, किन परिस्थितियों में फुलवा से ब्याह हुआ, कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो शुरुआत होती है कि उदल जब 12 साल के थे तो उनके मामा जो माहल हैं औरई वाले, उन्हें बताते हैं कि नरवरगढ़ के राजा जो मकरंदी है उनकी बहन और बहुत सुंदर है। तो मन ही मन उदल उन्हें देखने की इच्छा करने लगते हैं। तभी उन्हें राजा परमार का आदेश आता है कि आपको घोड़ा खरीदने के लिए आपको काबुल जाना है घोड़ा खरीदने के लिए। तो अपने ढेबा और असरफियाँ लेकर, खच्चर के साथ असरफियाँ लेकर, इधर राजा श्री कृष्ण तो असरफियाँ लेकर चल देते हैं काबुल के लिए घोड़ा खरीदने। तो घोड़ा खरीदने जा रहे थे, अचानक रास्ते में यहाँ से निकलते हैं नरवरगढ़ से। मन हुआ कि काबुल नहीं जाना है तो यहाँ आके डेरा जमा लेते हैं। जैसे ही पता चला कि ये नरवरगढ़ है तो उदल को जो मामा ने बताया था कि यहाँ की मकरंदी की बहन है फुलवा, बहुत सुंदर है राजा मोतीमल की, तो उसको मन ही मन देखने की इच्छा होने लगती है। जैसे ही इच्छा होने लगती है तो अब महल के अंदर कैसे जाए, कैसे देखें, क्योंकि इतने पहरेदार पहरे रहते थे, तो मतलब साड़ी पहन के आए थे। हाँ, तो फिर उन्होंने जुगत की कैसे, इस तरह से मन में उनको देखने की लालसा थी। तो फिर वहाँ पर जब देखते हैं कि उदल ने एक स्त्री का वेश धारण किया है तो ढेबा बहुत नाराज हो जाते हैं कि क्यों उदल तुमने मर्द हो के तुमने नाक कान छिदा लिए, तमाम बातें होती हैं। बड़ा उदल है, वीर आला खंड में इसका जिक्र होता है। जब यहाँ जाके देखते हैं कि अब अंदर कैसे जाएं, फुलवा थी वो 5 फूल में तुलने वाली थी, इतनी सुंदर थी कि 5 फूल में तुलती थी, इतना उसका प्रभाव था। जब यहाँ की जो मालिन है उसे रोज़ तौलती थी तो उदल ने दिमाग लगाया कि मालिन है जो मुझे महल तक पहुँचा सकती है। तो उसमें कुछ आभूषण दिए थे शायद उसको। हाँ, तो पहले मालिन नहीं मानती है, लेकिन लालच बुरी बला है। और जो असरफियाँ थी, मोती थी, वो मालिन को देते। तो मोती कह रही है, मालिन सोचती है कि मैं तो फालतू में ये नौकरी चाकरी कर रही हूँ, जब इतनी असरफियाँ मिल रही हैं तो फिर तो मैं वहीं इन्हीं का साथ दे देती हूँ। तो वो फिर उदल उनको शर्त रखते हैं कि ये जो माला है आज मेरे फूल की माला आप फुलवा को पहना दें और फिर तौलना। उसमें मोती तो लेते, तो जब वो पहना देती है, और उदल माला बनाने में बहुत काबिल था, होशियार था। उदल ने ऐसी माला बनाई, फुलवा को जब पहनाई और जब फुलवा तुली तो वो नहीं उठी 5 फूल से। तो फुलवा को शक हो गया कि ये, तभी वो मालिन को ले कटारी झपटती है कि मालिन बताओ ये किसने फूल, ये माला किसने दी थी। तो फिर जब वो सटपटा जाती है, कटारी लेके फुलवा दौड़ती है, तो फिर मालिन बता देती है कि मेरे यहाँ एक महोबे से एक कोई राजकुमार आए हैं, राजकुमारी आई है महोबे से और रुकी है, क्योंकि वो स्त्री वेश में ही थे। स्त्री वेश में। तो जब उसे पता चलते वो, और फिर फुलवा को याद आ जाती है कि महोबे से तो उदल भी है, फुलवा भी मन ही मन चाहती थी। क्योंकि ये कहानी फिर वहाँ से जुड़ जाती है कि जब वो वहाँ पर करिया माणो जीते थे तो उसकी बिटिया थी, उसको जब मलखान मार दिए थे कि ये शत्रु की बिटिया है, तो बिजमा नाम था उसका। बिजमा ने वहाँ कह दिया था कि मैं जन्म लूंगी नरवरगढ़ में, तब तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तो बिजमा का जो अवतार है फुलवा। जब फुलवा, ये कहानी में एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दें, कहानी में नरवरगढ़ से सुना रहा हूँ तो ये और अद्भुत है कि नरवरगढ़ का किला है और यहाँ से जो व्यू है, यहाँ से इतिहास बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है हमें। तो जब ये कहानी आगे चलती है तब ये फुलवा को पता चलता है कि महोबा से कोई आई है और मालिन की कोई मौसी की बेटी है, कुछ ऐसे बताती है। तो उसको लगता है कि चलो मुझे, बोले आप यहीं ले आना महल में और मुझे भी मिलना है। तो फिर जब मालिन सोचती है कि मैंने ये कहाँ से मुसीबत ले ली और मैंने कहाँ से बता दिया, मैं कहाँ से ले जाऊँ। तब फिर यहाँ के उदल को बताते हैं, बोले वो तो आपको महल में बुलाइए। तो उदल मन ही मन बहुत खुश होता है कि ये तो मेरी बात बन गई, अब महल के अंदर जाने को मिल जाएगा। तब जाके इस तरह स्त्री रूप में, थोड़ा सा करीब आ जाएं आप, स्त्री रूप में फिर जाकर अंदर प्रवेश करते हैं। फिर वहाँ बातें होती हैं, फिर फुलवा पूछने लगती है महोबा में क्या हाल चाल हैं, परमारी का राज कैसा चल रहा है, वहाँ 2 भाई हैं आला उदल, उनके उदल कैसे हैं। उसे उदल के बारे में पूछना था। वो भी मन मन प्रेम करती थी। फिर बताने लगता है उदल भी कि वो तो बहुत हैं, आपको वो भी याद करते रहते हैं। फिर ये वहीं पर
मालिन से कहती रहती है कि मालिन तुम चली जाओ, और तुम्हारी जो मौसी की ये जो आई हैं मौसी के यहाँ से महुआ से, यहीं रुक जाती हैं, यहीं रुक जाती हैं। फिर यहाँ पर इनकी रोज़ बातचीत होती है, बड़ा खुल मिल जाते हैं, यहाँ पर चौसर भी खेलते हैं। फिर एक दिन सोते रहते हैं तो मकरंदी को लगता है कि मेरी बहन बाहर क्यों नहीं निकल रही है। जब सोते रहते हैं फिर फुलवा को भी, और जब हवा यहाँ पर जब ऐसे लगता है, ये देखें इस जगह जैसे यहाँ पर लेटे होंगे, जब जांगिया का हवा उसमें हवा लगती है तो उसकी साड़ी उड़ जाती है, जांगिया दिख जाता है, तो फिर समझ जाती है ये तो मर्द है। तब फिर वो पोल खुल जाती है, कैद कर लेते हैं। तो बताएं फिर आगे कहानी। कैद कर लेते हैं तो फिर कारागार में डाल लेते हैं। फिर बाद में सब आला ढेवा जाके, हाँ ढेवा तो जाके बताते हैं, बता देता है वहाँ पे कि नरवरगढ़ में राजा नरवर मकरंदी और राजा कैदी के वेश में वहाँ मतलब कैद हैं। तो फिर सब सेना लेके आते हैं, फिर यहाँ मतलब उसका विवाह करवाते हैं। ऐसे कहानी चलती है, ऐसे कहानी बड़ी प्रेम कहानी। शायद जब चढ़ते हैं तो शायद यहीं से चढ़ते थे वो, जब रस्सा खींच के रस्सा से चढ़ते हैं ना ढेवा, पहले तो शायद ढोल नगाड़े के उससे आते हैं। बहुत बड़ी कहानी है और बहुत मज़ा आता है कहानी सुनने में। इस कहानी में देवताओं का भी जिक्र होता है। जब वो बारात के लिए वो इंदल, आपने पहले ही बताया, इंदल मचल जाता है कि मुझे भी ले चलो, तो इसको झापड़ मार देते हैं। बोले वहाँ सब लोग क्या कहेंगे, पूरा समाज हंसाई होगी कि लड़का को पहले नहीं आते ना बाप की बारात में बेटे। तो फिर वो भी कह देता है कि आप इतने बहादुर हो तो बिगर मेरे वो कर लेना। फिर मकरंदी भी शंकर जी का वरदानी था, वो शंकर जी से वरदान मांग लेता है। वो शंकर जी कह देते कि तुझे 20 बार जिंदा करेंगे, जितना बार सिर कटेगा। तब उसे कई बार इंदल भी काट दे, और सॉरी उदल भी उससे लड़ते हैं, मलखान भी लड़ते हैं, वह ढेवा से लेके कन्नौज के उनके मित्र थे, जयचंद के लड़के थे, उनके दोस्त लाखन राणा। 2-3 बार उसका सिर काट देते हैं, कोई पार नहीं पाता है। इंदल आता है वहाँ, तो इंदल सिर काटता है उसका और शंकर जी जोड़ते हैं, तो देख लेता है, तो शंकर जी को फिर वो भगाते हैं। ये कहानी है। तब जाके फुलवा महुआ बिहाई थी, और यहाँ से ऐसी परिस्थितियों में तलवारों के बल पर बड़ा संघर्ष हुआ था, तब ऐसी शादी होती थी। तो आला उदल की ये कहानी भी यहाँ से है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? मेरा नाम है अवधेश, फिर से बता रहा हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को अपनों तक पहुँचाइएगा। शुक्रिया।